आज की इस समाज में शिक्षा काफी महंगी होती जा रही है, आपको पता है। ऐसे में जो माँ बाप हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, वो अपने बेटों को अपना पेट काट करके, अपनी व्यवस्थाओं को काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वही माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं। इसलिए तरसते हैं कि हमारा बेटा फोन कर ले, हमारी बेटी हमसे बात करे, या फिर हमसे कोई मिलने आए, हमारा कोई हाल चाल पूछे। इस चीज के लिए भी तरसते हुए मैंने कुछ माताओं, बहनों और भक्तों को देखा है। तो ऐसी शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। इस प्रकार से मुझे एक याद आ रहा है कि मेरा एक दोस्त है, वह दोस्त उस दोस्त के जो माँ बाप हैं, उसके दादा दादी हैं, उन काफ़ी बीमार चल रहे थे और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब थी। तो घर से बार बार फ़ोन आता था कि भाई आ जाओ घर आ जाओ, दादा दादी की तबीयत ख़राब है। लेकिन वह बच्चा इग्नोर कर रहा था कि अरे यार जाएंगे हम। मैंने भी उससे बोला कि भाई तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे दादा दादी की तबीयत खराब है, तुम्हें देखना चाहते हैं, तो एक बार तो जाना चाहिए, देख के आओ। तो कह रहा अरे भाई क्या करने के लिए जाएंगे, फालतू मेरा किराया भाड़ा जो है कि खर्च होगा, और इससे अच्छा हम यहीं पर रह करके पढ़ लेंगे, मेरा नुकसान भी हो जाएगा, और इससे अच्छा मैं यहीं पर रह करके पढ़ लेता हूँ। बारंबार जो कि ये कई दिनों से सिलसिला चल रही थी, और एक समय ऐसा आया कि उसके दादा दादी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई और दोनों का साइमल्टेनियसली जो है कि निधन हो गया, तो बाद में जब घर से फोन आया कि बेटा दादा दादी जो है कि निकल लिए हैं अब, तो भी उस बच्चे ने क्या कहा कि अब जब जिंदा थे तब नहीं गए, तो अब जब मर गए तब किस ले जाए, अब क्या करेंगे जाकर के, अब फालतू, अब ठीक है आप लोग जो है कि जो भी संस्कार होता है वह संपन्न करिए, अब बाद नहीं आए, जब छुट्टी होगी तब आएंगे। तो ये घटना मेरे सामने ही घटी, और इस घटना से मुझे एक तरीके से एक शौक लगा कि यार इतना भी पढ़ाई क्या है, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है ठीक है, इंजीनियर बन रहा है ठीक है, लेकिन किसने बनाया? अगर हम अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने घर परिवार के लिए यदि हम समय नहीं निकाल सकते हैं, जिन्होंने अपना पेट काट करके हमें पढ़ाया, जिन्होंने अपने हर सुखों का, अपने हर सुविधाओं का परित्याग करके हमें पढ़ाया लिखाया है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, यदि उसके हित में हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि हमारा पढ़ा लिखा कुछ ज्यादा महत्व रखता है। अगर हम बहुत बड़े डॉक्टर बन भी जाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकला कि हम अपने दादा दादी से जो कितना, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, उनके लिए हम अपना समय नहीं निकाल सकते, तो फिर हम डॉक्टर बन के भी क्या करेंगे? अगर हम कोई बहुत बड़े इंजीनियर बन भी जाते हो तो हम क्या कर लेंगे? इस घटना ने मुझे काफी सीख और सिखलाई को प्रदान किया, और इससे हमें यह सीखने के लिए मिलता है, और मैं संदेश देना चाहता हूं सभी भक्तों को, सभी बच्चों को जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि आप पढ़िए, आप अपना कार्य करिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप बहुत अच्छा करिए, बहुत आगे जाइए, बहुत नाम कमाइए, लेकिन इतने भी आगे मत बढ़िए कि फिर से जमीन पर लौटना असंभव हो जाए, फिर से अपने घर लौटना संभव ना रहे, असंभव हो जाए। इतना बड़ा भी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी बड़े हो जाएं, तो इस प्रकार से हमें इतना भी बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने घर परिवार के लिए भी समय ना निकाल सकें। आज परम पूज्य सद्गुरु श्री माधव ऋषि के द्वारा इस समाज में भ्रमण करके हमें यह सीख सिखलाई प्रदान की जाती है कि अपने बच्चों को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता है, सत्य धर्म के रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। किंतु आज का यह दुर्भाग्य है हमारे इस कलयुग परिवेश में कि आज के जो बच्चे हैं उनमें एक तरीके से पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य संस्कृति का एक जो इन्फ्लुएंस है, और इसमें लोग समझते हैं कि हम बहुत कूल है, बहुत अच्छा है, हम सिगरेट पी रहे हैं, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो बहुत कूल है, बहुत अच्छा है, ये तो फैशन है, सब करते हैं। तो जो सब करते हैं उसको करने में महानता नहीं है। यदि स्वयं स्वामी विवेकानंद ने ये देखा होता कि लोग क्या करते हैं और जो करते हैं वही हम भी करें, तो आज वह इतने महान विभूति में नहीं आते, इतने महान नहीं बन पाते। आज स्वयं जितने भी हमारे महान लोग हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, उन महान लोगों ने अगर ये सोचा होता कि दुनिया क्या कर रही है, हम भी वही करें, उसका अनुसरण हम भी करें, तो शायद हमारे पास कोई आदर्श ही ना बचता। लेकिन हमारे रोल मॉडल है वो भी अलग अलग होते हैं, हमें एक फॉलो करना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी के, जो उनके द्वारा जो स्थापित किया हुआ धर्म था, उनके द्वारा जो मर्यादा को स्थापित किया गया, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं? हम विदेशी सभ्यताओं को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं ऐसी सभ्यता का, ऐसे संस्कृति का जिसपे चलने पर
हमारा पतन ही होगा। आज नहीं दिखता है, किंतु आने वाले समय में वह दिखेगा ही दिखेगा। और मुझे ये देख करके काफी दुख होता है, काफी पीड़ा होती है कि इस समाज में, जिस समाज को भक्ति भाव के पथ पर चलना चाहिए, जिस समाज में जो संस्कृति थी, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति को आगे लेकर के चलना चाहिए, उस संस्कृति का विलोपन हो रहा है, वह संस्कृति लुप्त होती जा रही है। मॉडर्न होने के चक्कर में आज लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति का नाश कर रहे हैं। इससे मुझे काफी तकलीफ होती है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से, आप सभी भक्तों के बच्चों से, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप समस्त भक्तों से यही निवेदन करता हूं कि आप मॉडर्न होइए। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं है, किंतु अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को अपने साथ लेकर के चलें। अगर उसे पीछे छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई एक ऐसा महानता का जो गुण होता है वह नहीं रह पाएगा, जिससे हम यह कहला पाएं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, रामकृष्ण परमहंस के वंशज हैं। यह कहलाने का जो अधिकार है यह हम खो चुके होंगे। आज हमें चाहिए, हम इस युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने जो रोल मॉडल हैं उसे हटाएं। अपने रोल मॉडल में हम भगवान श्री रामचंद्र जी को फॉलो करें, भगवान श्री कृष्ण को, उनके आदर्शों पर चलें। जो भी हमारी महान विभूतियां हैं उनको फॉलो करें, तभी जाकर के हर परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। मैं अक्सर देखता हूं यहाँ रह करके कि बच्चों के कुछ माताएं बहनें भक्तजन आते हैं, तो मैं भी परमपुरी से दूर से माता ऋषि के पास में कभी बैठता हूँ तो ये देखने में आता है कि कुछ माता बहन कहती है कि माता जी हमारे लिए बात नहीं मानला, बड़ा दारू पियला, या फिर गलत संगत में पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इत्यादि तमाम बुराइयां हैं, पता होगा आपको। तो ये सुनकर के काफी दुख होता है। और ये भी माता भक्ति ये भी कहती है कि दरबार पे भी नहीं आना चाहता। तो बताइए कि जहां आदमी को बिगड़ने जाना है वहां आदमी शौक से जाएगा, बड़े खुशी से जाएगा, अपने दोस्तों के, अपने पीयर प्रेशर में आकर के। लेकिन जहां बनने की बात है, उस बनने की बात को मान पाना उसके लिए इतना कठिन होता है। तो जब जिस प्रकार से एक ये तो कठिन है, इसमें ये नहीं कि बहुत इजी है, बहुत आसान नहीं है, ये मुझे भी पता है, लेकिन असंभव भी नहीं है। असंभव भी नहीं है, इस बात को हमें मान के चलना है कि हम किस प्रकार से धर्म से जुड़े हैं। हम अपने घर परिवार में यदि सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो शिक्षा के साथ संस्कार का होना उतना ही आवश्यकता है, उतना ही आवश्यक है। जिस प्रकार से जीवन में जीवंत होना, जीवन में प्राण का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से शिक्षा में संस्कार का होना भी उतना ही आवश्यक है।